ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो एक गरीब दलित परिवार से निकलकर भारतीय राजनीति के शिखर तक पहुंचा, जिसे लोग सत्ता का मौसम वैज्ञानिक कहते थे, मगर जो हर सरकार का हिस्सा बनकर भी अपने समाज की आवाज बना रहा। नाम था रामविलास पासवान। बिहार की धरती से उठकर दिल्ली की सत्ता तक ये सफर किसी साधारण नेता का नहीं था। आदाब, मेरा नाम है आतिफा काजी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे रामविलास पासवान की कहानी को और उनके पूरे सियासी सफर को। उन्हें सत्ता का मौसम वैज्ञानिक क्यों कहा जाता था, ये सब कुछ आज इस प्रोग्राम में। तो कहानी शुरू होती है खगड़िया के शहर बन्नी गांव से। जन्म 5 जुलाई 1946। गरीब दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान बचपन से ही तेज, आत्मविश्वासी और स्पष्ट वक्ता थे। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून की पढ़ाई की। चूंकि दिल तो राजनीति में ही था, इसीलिए 1969 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से बिहार विधानसभा पहुंचे। मगर रामविलास पासवान की असली पहचान बनी 1977 के लोकसभा चुनाव से। देश में इमरजेंसी के बाद पहली बार चुनाव हो रहे थे। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्ष एकजुट था और इसी लहर में पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा पहुंचे, वो भी रिकॉर्ड मतों से। उस समय उनका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, सबसे ज्यादा मतों से जीत का। यहीं से शुरू हुआ रामविलास पासवान का एक ऐसा राजनीतिक सफर जो अगले 4 दशकों तक हर सत्ता का हिस्सा बना। चाहे वीपी सिंह की सरकार हो, नरसिम्हा राव की, अटल बिहारी वाजपेयी की या मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की, रामविलास पासवान हर सरकार में मंत्री रहे और शायद इसीलिए उन्हें सत्ता का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाने लगा। लेकिन ये सिर्फ किसी सत्ता से चिपके रहने वाले शख्स की कहानी नहीं है। ये उस नेता की कहानी है जिसने दलित समाज की आवाज को संसद में मजबूती दी, जिसने अति पिछड़ा और दलित वर्ग की राजनीति को सिर्फ नारों से नहीं बल्कि सत्ता के जरिए मजबूत किया। 1980 के दशक में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वो एक सोच थी कि दलित राजनीति सिर्फ विरोध नहीं बल्कि साझेदारी से भी आगे बढ़ सकती है। रामविलास पासवान की पहचान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थी। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने दूरसंचार, श्रम, रेलवे और उपभोक्ता मामले जैसे अहम मंत्रालय संभाले। 2006 में जब उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार से इस्तीफा दिया, क्योंकि उस समय आरक्षण के सवाल पर दलितों की अनदेखी हो रही थी, तब ये साबित हुआ कि पासवान सत्ता में रहने के साथ साथ अपनी जमीन से भी जुड़े हैं। बिहार की राजनीति में पासवान का असर गहरा था। राजनीतिक तौर पर वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के साथ गए और दोनों से अलग भी हुए। लेकिन 2014 के बाद रामविलास ने एक निर्णायक कदम उठाया। गुजरात दंगों के विरोध में जिस मोदी के खिलाफ एनडीए छोड़ा था, उसी में फिर से शामिल हो गए और मोदी सरकार में मंत्री बन गए। उनकी पार्टी ने उस समय एनडीए को दलित वोट बैंक दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। लोजपा यानी एलजेपी को बिहार में जो सीटें मिली, उनमें से कई पर पासवान के नाम का असर था। 2019 में भी वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने और एक बार फिर साबित हुआ कि रामविलास पासवान सिर्फ गठबंधनों का हिस्सा नहीं होते बल्कि वो उन्हें दिशा भी देते हैं। लेकिन 2020 की एक शाम ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके जाने के बाद सिर्फ एक नेता नहीं गया बल्कि एक युग खत्म हो गया। उनके बेटे चिराग पासवान ने लोजपा की कमान संभाली, लेकिन उनके कंधों पर अब एक विरासत का बोझ है। उस नेता की विरासत जिसने हर सरकार में रहते हुए भी अपनी जनता की आवाज को कमजोर नहीं होने दिया। रामविलास पासवान का जीवन हमें यह सिखाता है कि राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं बल्कि ये भरोसे और प्रतिनिधित्व की भी कहानी होती है। उन्होंने दलित राजनीति को सिर्फ आंदोलन से नहीं बल्कि सत्ता से जोड़ा। उन्होंने बिहार के गांवों से लेकर दिल्ली की संसद तक एक पुल तैयार किया, जहां आवाज निचले तबके की थी और फैसला ऊपरी सत्ता का। वो कहते थे, मैं हर उस सरकार का हिस्सा बनूंगा जो मेरे समाज को कुछ देने को तैयार होगी। शायद इसी सोच ने उन्हें दलितों का नेता बनाया। रामविलास पासवान अब नहीं हैं,
लेकिन उनकी राजनीति, उनकी शैली और उनका विजन आज भी बिहार की हर गली और संसद के हर गलियारे में गूंजता है। रामविलास पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।